इतनी डिटेल में मेरे ख्याल से कोई टीचर मुश्किल से ही करवाता होगा आपको, जितनी डिटेल में मैं आपको करवा रही हूँ। मैं क्यों करवा रही हूँ? ताकि आपको आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। कोई बच्चा बीटेक करेगा तो उसको फिर प्रॉब्लम ना आए बेटा। और इतनी श्योरिटी है, जो बच्चा अपने साथ जुड़ गया ना एक बार, तो वो फेल होने के तो उसके कोई चांस ही नहीं है। और इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, पास आराम से होगा। और अगर टॉपर है तो टॉप ही कर जाएगा मैथ्स में। और बाद में आप मैसेज भी करोगे कि मैडम बहुत अच्छा करवाया था, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। और जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो बेटा, इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x की 6। अब आपका बन गया ये वाला फंक्शन। क्यों? नीचे भी फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर वाला होगा, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। आपको पता है एक्स स्क्वायर कब आता है? जब आप एक्स के क्यूब का डेरिवेटिव करते हो तो एक्स स्क्वायर आता है ना, क्योंकि पावर आ गया, पावर में से घट गया, 3x² होता है। तो इसको आप एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन में आप एक्स की 6 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 3 × 2। ये मल्टीप्लाई में है से 6 को लिख सकते हो, चाहे 2 अंदर रख लो 3 बार, लेकिन 2 अंदर हमें चाहिए नहीं। क्लियर है? 2 अंदर कब जाता? अगर यहाँ पर x होता तो आप 2 पावर अंदर रखते और 3 पावर बाहर रखते। आप पुट करो, क्या पुट करोगे? x की क्यूब इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव कर दो x की क्यूब का और बोथ साइड किया आपने t का, सॉरी x विद रिस्पेक्ट टू x। पावर आगे आई, पावर में से 1 घट गया, x का डेरिवेटिव होता 1 और t का विद रिस्पेक्ट टू dt/dx। अब क्या बन गया? 3 x की 3 - 1 2 और ये dx इधर आ जाएगा इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें तो x² dx चाहिए, तो x² dx चाहिए तो आप क्या करोगे? dt/3, इस 3 को भेज दो इधर। क्लियर है? लेकिन अपना फंक्शन आ गया अब t में, बट लिमिट तो अपनी है x की, तो अब लिमिट भी चेंज होंगी। यहाँ से देखो, अगर आपका वैन x इज इक्वल टू 0 है तो t पे क्या इफेक्ट पड़ा? 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू t, t भी क्या आ गया आपका 0। और सेकंड क्या रहेगा? सेकंड यहाँ कर देते हैं, व्हेन क्या x इज इक्वल टू 1, तो t क्या रहेगा? x की वैल्यू अगर 1 है तो x की क्यूब इज इक्वल टू t था ना, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू t, t क्या आ गया आपका? 1 आ गया, t क्या आ गया आपका? 1। तो लिमिट क्या बन गई आपकी? वही रही 0 to 1। x² dx की जगह क्या आ गया आपका? dt/3 इंटू 1 प्लस x की क्यूब को आपने t पुट किया था तो t का होल स्क्वायर, यो 3 बार ले लो, 0 to 1 dt/1 प्लस t²। अब आपको अगर हल्का सा रिमाइंडर आप करते हो तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने शॉर्ट में भी करवाया है, इंडेफिनेट में भी किया है हमने और डेरिवेटिव में भी किया है कि किसका डेरिवेटिव होता है ये tan इनवर्स का। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, क्या फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1। अब लिमिट लिखानी आपको आती है क्या? अपर की जगह 1 माइनस लोअर, और 1 वैल्यू किसकी होती है? tan पे 45 की। tan 45 कोट 45 दोनों 1 होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और 45 को आप क्या लिखते हो? π/4, क्योंकि 180 को 4 से भाग करोगे तो 45 आ गया, माइनस 0 वैल्यू किस पे होती है? tan 0 0 पे होता है। इनवर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन कैंसिल हो जाता है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से आ गया आपका 1/3 बार था, अंदर है π/4, तो आपका आंसर आ गया π/12, क्योंकि ये 0 था, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या था बेटा? फिर मैं हल्का सा एक बार रिमाइंडर करवा देती हूँ। क्या? x² अपॉन में 1 + x की 6 था इंटू dx। तो मैंने देखा कि ऊपर डेरिवेटिव ये वाली फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी, तो क्या था? x² dx, इसको x² कब आएगा? जब आप x की क्यूब को पुट कर, x की क्यूब का डेरिवेटिव x² होता है ना, क्योंकि एक पावर कम होके आएगी, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है और डेरिवेटिव में पावर कम हो जाती है। तो इसको x की क्यूब का होल स्क्वायर रख लिया।
अब x की क्यूब को आपने टी पुट कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, x की क्यूब का 3 आ गया, i पावर में से घट गया, x का डेरिवेटिव 1 और t का dt बाई dx, ये dx इधर आ गया 3x स्क्वायर, लेकिन आपको x स्क्वायर dx चाहिए तो 3 को इधर डिवाइड करवा दिया। अब ये लिमिट आपने t फंक्शन को t पुट कर दिया, x को t पुट किया x की क्यूब को, तो लिमिट भी t की लगाओगे तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर x की जगह 0 है तो t पे क्या इफेक्ट पड़ा, t ने भी 0 दे दिया। अगर x की जगह 1 है तो t ने भी क्या दे दिया 1, क्योंकि 1 का होल क्यूब 1 होता है। लिमिट लगा लिया आपने 0 to 1, x स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3 रख दिया, 1 प्लस x की क्यूब को t पुट किया था t स्क्वायर, तो 1 बाई 3 बार ले लिया, dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का, tan इनवर्स का हो गया। अब t की जगह एक बार 1 रख दिया, एक बार 0, 1 वैल्यू कहाँ पर होते हैं 45 पे, इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है, पाई बाई 4 बच गया, यहाँ जी tan इनवर्स से tan 0 होता है ना, इनवर्स से कट गया, 0 बचा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इट मीन्स पाई बाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, आपका क्या आ गया पाई बाई 12। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप है ना एक बात ध्यान रखो कि जितना भी आप कर रहे हो ना उसको रिवाइज करते जाओ साथ साथ, और अपनी नोटबुक बना लो, एक नोटबुक में फॉर्मूले जरूर लिखते चलो। और जो जिस बच्चे ने बाई चांस इनडेफिनेट नहीं किया ना, तो अब अगर वो अभी ज्वाइन हुआ है तो डेफिनेट को मैं इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगी कि उसका डेरिवेटिव और इनडेफिनेट दोनों क्लियर हो जाएंगे। 0 to 1 e की x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। आपको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो आप किसको पुट करोगे, पुट कर लो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली टाइप बन जाएगी फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर दो x स्क्वायर का, डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x t का, ठीक है। x स्क्वायर का पावर आ गया, i पावर में से घट गया x का 1, और t का क्या बन जाएगा dt बाई dx, ये dx इधर आ जाएगा, पावर 1 रहेगी इंटू dx इज इक्वल टू dt। लेकिन आपको x dx चाहिए तो क्या करोगे, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब फंक्शन t में आ गया तो लिमिट भी हम t की लगाएंगे, तो लिमिट लगाओ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, व्हेन x इज इक्वल टू 0 होता है क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t क्या आ गया आपका 0 आ गया, t क्या आ गया आपका 0। सेकंड लिमिट आप लगाओ, व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t था, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लिमिट 0 to 1 e x स्क्वायर को आपने t पुट कर दिया, और x dx की जगह आ गया आपका dt बाई 2, 1/2 आपका बार, 0 to 1 e की t इंटू में dt, और e की x का इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है ना, e की x का इंटीग्रल ऑफ e की x dx, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव में। और अगर किसी बच्चे को ये भी, मैं तो हर एक क्वेश्चन के साथ भी फॉर्मूला डिस्कस करती हूँ। देखो e की x का होता है e की x बाई में x का कोफिशिएंट 1 और प्लस c अगर वो इनडेफिनेट है तो, और बाई चांस माइनस x है, e की माइनस x का e की माइनस x अपोन में माइनस का 1 आ जाएगा बस, e की 2x है तो अपोन में 2 आ जाएगा, e की माइनस 2x है तो अपोन में माइनस 2, पर ये एज इट इज रहता है। तो e की t का e की t का कोफिशिएंट 1 है 0 to 1। आप बेटा पर माइनस लो, और e की जगह 1 माइनस e की जगह 0, और 1/2 e की 1 e और e की 0 क्या होता है 1, e की 0 क्या होता है 1, e की 0 क्या हो रहेगा हमेशा याद रखना, e की 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, क्या था
अपना ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट 0 to 1 था, एक्स स्क्वायर है तो हमने ई की एक्स स्क्वायर का कहीं इंटीग्रल नहीं किया, नहीं सीखा हमने, तो हम चाह रहे हैं कि बगैर पावर का बन जाए, तो हमने इस पूरे को पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर को टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता 2 पावर आ गया एक्स की पावर 2 - 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1 और टी का dt बाई डी एक्स, इस dx को इधर ले आए 2x dx dt होगा, लेकिन x dx चाहिए हमें तो 2 उधर जाके डिवाइड। अब फंक्शन t में आ गया तो लिमिट भी हम t की लगाएंगे, तो x की जगह आपने 0 पुट किया तो 0 का होल स्क्वायर 0, t भी 0 रहा। अब x की जगह 1 पुट किया तो 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा, t भी 1 रहा, तो लिमिट चेंज नहीं हुई, x स्क्वायर की जगह t, x dx की जगह dt बाई 2, ये 1/2 बाहर आ गया, e की t इंटू dt, और e की t का इंटीग्रल क्या रहेगा, e की t अपॉन में t का कोफिशिएंट 1। अब लिमिट लगा दो अपर माइनस लोअर, e की पावर 1, पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, लिखो या ना लिखो, तो e माइनस e की 0 होती है 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना नहीं भूलें। ज़रूर कमेंट करो कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया। थैंक यू एवरीवन।